एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 1 ये है, इसमें कह रहा है एम पैरेलल है एन के, एम और एन पैरेलल हैं, ठीक है जी। एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब रूल आ जाओ, जो ट्रांसवर्सल वाले मैंने रूल बताए सारे अप्लाई होंगे। एंगल 4 मुझे दे रखा है 125, मेजर्स ऑफ 1 2 3 5 6 7 8, मुझे सारे एंगल निकालने हैं, बस एक ही दे रखा है। अब इसको समझ लो तो समझ लो, आप सब समझ गए। देखो जी, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, 4 जो है किसके इक्वल दे रखा है 125 के, ठीक। बाकी कोई एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, एक ही तरफ के, ये 4 और 8 बोथ आर इक्वल, 4 एंड 8 लिख देना बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ लिखना है इधर ब्रैकेट में एंगल। बताया था मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल रूल बताया था, इक्वल होते हैं। 4 कितना है 125, तो 8 भी कितना हो गया, ये भी 125 हो गया, ठीक है। इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। 4 किसके इक्वल होगा 6 के, ये हम देखो इधर लिखते जा रहे हैं बाई ऑल्टरनेट, जिससे पता चले एग्जामिनर को, हाँ बच्चे को आता है, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कि क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, तभी तो इक्वल लिखा मैंने। 4 को 6 को, 4 कितना है 125, ये आ गया 6, तो 6 भी क्या आ गया 125। क्या क्या पता चल गया हमें, 4 8। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला किसके इक्वल होगा 2 के, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 किससे, बाय करस्पॉन्डिंग लिख लेना आप यहाँ। देखो 2 कितना है 125, 2 हमें निकालना है, और 6 कितना आ गया 125। देखो 6 भी कितना आ गया 125। अभी कोई बचा, देखो ये वाला बचा, ये एक्सटीरियर, ये 125, ये अब 1 के अकॉर्डिंग 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं निकलेगा। अब हमें क्या पता है कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। 4 और 5 देखो, f + 5 ये क्या होते हैं 180, यहाँ लिख देंगे बाय को इंटीरियर एंगल लिख लेना आप। 4 की वैल्यू कितनी है 125, 5 मुझे निकालना है, ये 180, तो एंगल 5 कितना आ गया 180 में से 125 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 65 नहीं 55, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये वाला एंगल 55। अब तो निकल जाएंगे धीरे धीरे, और देखिए ये 55 आ गया। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से 5 और 3 इक्वल होंगे। 5 कितना है मेरे पास 55, तो ये भी कितना हो गया 55, ठीक। कौन से, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लेना आप। क्या बचा, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 और 1 बचा। अब 7 और 1 बचा, 7 और 1 इसको निकालते हैं अभी। अब देखो ये 3 एंगल 3 और 7 इक्वल होते हैं, ये पता है हमें बाई करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये लिख लेना आप। 3 की वैल्यू कितनी 55, तो 7 कितना हो गया 55, ये 55, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये भी 55। देखो कितना इजी है, बस मुझे सारे रूल पता होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होते हैं, को इंटीरियर का जो योग होता है वो 180 होता है। निकल गए सारे। अब इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, इजी है। देखो जी ये तो बहुत ही इजी है। मुझे पता है कि इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो y किसके इक्वल होगा 85 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई
85 के। अब ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x इक्वल टू भी क्या आ गया 85। ये तो बहुत इक्वल था, यहाँ लिख देना बाय, ऐसे लिखना कि एंगल बाय इक्वल होगा 85 के, किसके, बाय इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना है ये। और ये x इक्वल टू वाई के होगा, यहाँ लिखना बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लिखना ज़रूरी है साइड में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 85। इजी था, सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 9.2 का ये है। इसमें कुछ हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको देखो रफली आगे ऐसे बढ़ा दूँ और इसको आगे ऐसे बढ़ा दूँ, ये देखो ठीक, ऐसे ही इसी को, इस वाली रो को ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हो गई, ये वाली और ये वाली, और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। मुझे बी सी और ए कहाँ है इसमें, ए रहा ये निकालने हैं। देखो मैंने ड्राइंग करके अपने अकॉर्डिंग बना लिया, ठीक। अगर अब आपको पता है ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली लाइन। और जब ट्रांसवर्सल लाइन पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो एंगल सी इक्वल होगा 120 के। क्यों, बाय लिखना ऑल्टरनेट, लिख लेना इंटीरियर एंगल से, ठीक। सी की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, इसमें एक चीज़ इन्होंने बताई नहीं है कि ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ठीक। ये समझ में आ गया इतना। ये सी कितना आ गया मेरे पास 120। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक, तो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और हमें पता है कि जो एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, वो ट्रांसवर्सल लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये ऐसे बन रहा है, को इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, क्या होता है 180। निकालो। नेक्स्ट देखो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। मैंने चेक कर लिया। अब ये सी जो है ये 120 है, और हमें पता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वे इक्वल होते हैं। ये देखो ये वाला और ये वाला क्या होगा इक्वल, ये 120 आ गया। अब मुझे पता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे बने हुए कोण क्या होते हैं, एंगल 180 के। ये 120 है और ये देखो पूरा स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाली 180 होता है, तो 120, तो ये कितना बचा 60, ठीक। इतना समझ गए। अब मैं लिख देता हूँ इसको, तो एंगल ए क्या आ गया 60। अब इस वाली लाइन में ए और बी ये इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल होंगे। तो ए 60 है तो बी भी क्या होगा 60, लिख देना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब बाकी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के खुद करने हैं, जो समझ में नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा।